जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको डे बाय डे अपडेट कराता रहा हूँ। लास्ट दिन मेरा जो फिज़िकल चल रहा था वो मेरा फिज़िकल की जो प्रोसेस और मेडिकल जो है मेरा क्लियर हो चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट दिन जो मेरा फिज़िकल और मेडिकल जो क्लियर हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो फिज़िकल है और मेडिकल करारा सुपरी में हुआ है। करारा सुपरी से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आ सकती हैं वो उससे रिलेटेड मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आपका फिजिकल में होना है। फिजिकल में आपको पता है रनिंग होती है, रनिंग। देन दूसरा जो पार्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन थर्ड जो पार्ट है वो है आपका फाइनली जो आपकी जो मेडिकल है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फिजिकल, यानी कि 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में हमें पूरी करना होती है। ये जो पार्ट है ये दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके लगभग 90% स्टूडेंट हैं वो इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है हाँ उस बंदे के लिए जिसने प्रैक्टिस की है। और बाकी के जो स्टूडेंट हैं 10% वो ऐसे होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं जिसका परिणाम उन्हें उसमें मिल ही जाता है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले मैं अपनी करेरा सुपरी का बता रहा हूँ। सबसे पहले रनिंग में तो क्वालिफाई कर ही लोगे आप, मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि रनिंग तो हर बंदा क्लियर कर ही लेता है। क्योंकि बस रनिंग में एक बात ध्यान रखना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पर रुकोगे तो क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट रुक जा रहे हैं सिर्फ उनकी रनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बाकी के जो स्टूडेंट नहीं रुक रहे हैं उनकी रनिंग जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं। बस आपको चलते रहना है एक रिदम में। ट्रैक जो है करेरा का मैं बता दूं आपका थोड़ा ऊंचा नीचा है, ट्रैक थोड़ा सही नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि ट्रैक बढ़िया है, लेकिन ठीक अगर जिसने प्रैक्टिस की होगी, सफिशिएंट प्रैक्टिस की होगी, वो इसको निकाल लेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में वही बात। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड बात जो है दोस्तों, फिजिकल के दिन यानी 5 किलोमीटर रनिंग के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं बता रहा हूँ करेरा सीपरी मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है। वहाँ पर जो हमारे कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट बैठे हुए हैं वो एक एक वर्ड एक एक मीनिंग आपकी और आपके पिताजी की नाम की चेक कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से वो चेक करेंगे। इसलिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स में एक भी ऐसी गुंजाइश नहीं रखना है कि इसमें गलती हो। आपको डॉक्यूमेंट्स एकदम सेम होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ एक सबसे बड़ी बात ये कोई नहीं बताया, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम डेटा सेम नाम होना चाहिए। यदि आपके कास्ट स्टेट और कास्ट सेंट्रल की कास्ट में या मूल निवासी यानी डोमिसाइल में कोई प्रॉब्लम आती है या नाम मिसमैच होता है तो आपको ज़रूर वो टाइम देगा और आपको उस समय वो रिजेक्ट कर देगा हाल फिलहाल के लिए। फिर आपको टाइम देगा, फिर आपको उसको डॉक्यूमेंट्स को सही कराना होगा, फिर आपको वो लेगा। मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा हुआ कि मेरे जो भी डोमिसाइल था यानी मूल निवासी में मेरे फादर्स के नेम की स्पेलिंग थी वो मिसमैच हो रही थी और उसने बड़ी ही बारीकी से पकड़ लिया। सिर्फ जो एक मात्रा थी जो ई की, छोटी ई की, उसमें मेरे में करेक्शन करना पड़ा और इसी वजह से मेरा जो फिजिकल और मेडिकल की प्रोसेस थी वो डिले हो गई। तो आपको एक एक चीज़ मैट्रिक की 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही रखना है। स्टेट और कास्ट, मूल निवासी, ये 3 चीज़ें तो आपकी एकदम करेक्ट डिक टू डिक होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए नेम। अब हम बात करते हैं तीसरा करते हैं मेडिकल को के लिए बुलाते हैं वो सुबह 6 बजे। और मेडिकल में हो ऐसा रहा है कि M1 M2 M3 3 जो डॉक्टर हैं वो बैठ रहे हैं, जिसमें M3 का डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता है। मेरा M3 में पड़ा था। फिर M1 M2 का जो वो है डॉक्टर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उसका जो बिहेवियर है रूड बिहेवियर है। तो आपको बहुत
अच्छे से जाना है और आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरा ये था, मैं घबराया नहीं और पहली बार में जब मैं वहाँ से निकला मैं फटाफट सब कुछ बताता गया और मेरी जो आई विज़न एकदम करेक्ट है। तो डॉक्टर भी देखकर थोड़ा शॉक हो गया कि मैं एकदम बताता जा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ डरना नहीं है। आप अगर वहाँ पर हिचकिचाएंगे तो आप अच्छे फिट हो बंदे होते हुए भी, आप कॉन्फिडेंट है फिर भी आप वहाँ पर मात खा जाओगे। इसलिए आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस रहना है और एकदम स्ट्रिक्टली सब कुछ बताते जाना है, घबराना नहीं है। जो बंदा घबरा जाता है उसको पॉइंट मिल जाता है। खैर पॉइंट तो क्लियर हो जाता है। फिर टेकनपुर, ग्वालियर टेकनपुर भेज रहे हैं वो, तो वहाँ पर लगभग बंदों का जो है वो मेडिकल फिट हो ही जा रहे हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है। आई चेक बढ़िया तरीके से बताता जाना है, कलर ब्लाइंडनेस भी बढ़िया बताते जाना है और सब नॉर्मल चेक हो रहा है, इतना घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। और तो इसी तरीके से मेरा भी जो प्रोसेस था फिजिकल और मेडिकल का वो पूरा होता है और मेरा वो आज क्लियर हो चुका है। मतलब परसों मैं आ गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई उस पर, लेकिन मैं आज आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपको करेरा सीपरी में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा ही करके आएंगे। तो अगर इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।